अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका पहला सवाल है, वह कौन सी मस्जिद है जहां नमाज अदा करने से एक उम्रे करने का सवाब मिलता है। आपके ऑप्शन हैं ए मस्जिद आयशा, बी मस्जिद अक्सा, सी मस्जिद नबवी, डी मस्जिद कुबा। आपका सही जवाब होगा डी मस्जिद कुबा। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा महीना रहमत वाला होता है। आपके ऑप्शन हैं ए साबान, बी रमजान, सी मुहर्रम, डी जिलहिज। आपका सही जवाब होगा बी रमजान। आपका अगला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप विदालत हुई उस साल कौन सा मशहूर वाक़या पेश आया। आपके ऑप्शन हैं ए आमुल फील, बी आमुल हुजन, सी ट्रस्टी, डी आमुल हिजरा। आपका सही जवाब होगा ए आमुल फील। आपका अगला सवाल है, ज़मीन पर सबसे पहले उगने वाला दरख्त कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए खजूर, बी अनार, सी संतरा, डी जैतून। आपका सही जवाब होगा डी जैतून। आपका अगला सवाल है, सबसे पहले आग की पूजा किसने की। आपके ऑप्शन हैं ए हाबिल ने, बी काबिल ने, सी नमरूद बिन कनान ने, डी इबलीस ने। आपका सही जवाब होगा बी काबिल ने। आपका अगला सवाल है, इसराफील अलैहिस्सलाम द्वारा सूर कितनी बार फूंका जाएगा। आपके ऑप्शन हैं ए 2 बार, बी 1 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। आपका सही जवाब होगा ए 2 बार। आपका अगला सवाल है, मैदान हशर किस मुल्क में कायम होगा। आपके ऑप्शन हैं ए मुल्क शाम, बी मुल्क यमन, सी मदीना शरीफ, डी फ़िलिस्तीन। आपका सही जवाब होगा ए मुल्क शाम। आपका अगला सवाल है, किस नमाज में सजदा नहीं होता। आपके ऑप्शन हैं ए जनाजे की, बी वित्र की, सी तरावी की, डी तहज्जुद की। आपका सही जवाब होगा ए जनाजे की। आपका अगला सवाल है, दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा। आपके ऑप्शन हैं ए इबलीस, बी काफिर, सी जन्नत, डी दोजख। आपका सही जवाब होगा बी काफिर। आपका अगला सवाल है, इनमें से क्या वजू के फ़र्ज में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए नाक में पानी डालना, बी टखना तक पैर धोना, सी मुंह धोना, डी कोहनी तक हाथ धोना। आपका सही जवाब होगा ए नाक में पानी डालना। आपका अगला सवाल है, क़यामत किस दिन कायम होगी। आपके ऑप्शन हैं ए मंगल के दिन, बी बुध के दिन, सी एतवार के दिन, डी जुम्मे के दिन। आपका सही जवाब होगा डी जुम्मे के दिन। आपका अगला सवाल है, पुल सिरात कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए जन्नत में, बी जहन्नुम में, सी जहन्नुम के ऊपर, डी आसमान में। आपका सही जवाब होगा सी जहन्नुम के ऊपर।
आपका अगला सवाल है, अगरबत्ती जलाने से घर में कौन आता है? आपके ऑप्शन हैं ए दौलत, बी फरिश्ते, सी जिन्नात, डी खुशबू के लिए। आपका सही जवाब होगा डी। अगरबत्तियाँ जला रहे होते हैं तो जायज़ है, कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अब ये जो अगरबत्ती की जो खुशबू है ना, ये खुशबू नहीं रही है, यानी मुझे तो अजीब सा महसूस होता है कहीं अगरबत्ती लगी हो। वजह उसकी ये है कि ये मुसलमान जो बिदती होते हैं, जो मज़ार परस्त होते हैं, उन्होंने मज़ारों पे इतनी लगाई होती हैं, क़ब्रों पे इतनी लगाई होती हैं कि अब ये गोया क़ब्रिस्तान का और मज़ारों का एक अलामती निशान बन चुकी है ये अगरबत्ती। जैसे काफूर है ना, काफूर हमेशा मुर्दे को लगाई जाती है, वो खुशबू है। अब अगर कोई काफूर लगा के बैठा हो ना, आपको ऐसा लगेगा कोई जनाजा रखा हुआ है, क्योंकि वो बार बार मुर्दों पे सूंघ सूंघ के ना आप माइंड में एक चीज़ बैठ गई है कि वो मुर्दे का लुक आना शुरू हो जाता है उसमें। इसलिए आजकल कोई दूल्हा भी शादी में काफूर लगा के नहीं जाता। हालांकि एक ज़माने में तो दुल्हन दूल्हा दोनों काफूर लगाया करते थे पहले दौर में, लेकिन वो मुर्दों को लगा लगा के हमने मुर्दों का इनका इंतखाबी निशान बना दिया वो। अब मेरा ख्याल है अगर कोई दूल्हा काफूर लगा के दुल्हन के कमरे में चला जाए तो दुल्हन मार्केट से शार्ट हो जाएगी, ये समझेगी कि कोई मुर्दा है जो दूल्हे का लिबास पहन के कमरे में आ गया है। तो बाज़ खुशबुएँ ऐसी ही होती हैं कि मखसूस तबका लगाता है तो आपके जहन में वो बैठ जाता है कि अब ये वाली खुशबू है। जैसे हम पंजाब जाया करते थे, गांव देहातों में ना ये जो बाड़े होते थे भैंसों के, गायों के, इनके गोबर की एक स्मेल आती थी। तो कराची में भी कभी हम जाते थे, वो स्मेल आती तो हमें बड़ा अच्छा सा लुक, अच्छी सी यादें आने लगती गांव देहातों की। यार वो एक पंजाब में एक गाँव देखा था, तो इंसान ना खुशबू उसके जहन में या बदबू या जो भी है वो दिमाग में बैठ जाती है, उसको फिर वो यादें आना लगती हैं। तो अगरबत्ती का मामला ये है कि अब अगर आप घर में जलाएंगे तो मेहमान इससे खुश नहीं होंगे, वो समझेंगे हम किसी मज़ार में आए हुए हैं या कहीं कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं जहाँ या मज़ार है जहाँ धमाल होने वाला है, कव्वाली होने वाली है। लेकिन अगर किसी के यहाँ ऐसा नहीं है तो कोई हरज नहीं है लगाने में, कोई गुनाह की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि खुशबू का मतलब तो होता है दिमाग मुअत्तर हो जाए। अब तो मज़ारों पे ये चीज़ लग रही है। बहरहाल लगाना जायज़ है, आपको आपकी अपनी सोच है। जैसे काफूर लगाना तो जायज़ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।